चलो अब आगे कुछ क्वेश्चंस करते इसके ऊपर छोटे मोटे। ओके, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ लिमिट के। अब जिस क्वेश्चन में हमें शक हो कि भाई इसमें LHL RHL निकालना पड़े, तो उसी में हम जो LHL RHL निकालेंगे और फिर हम जो है फाइनल लिमिट देखेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस अभी तो जो है LHL RHL वाले ही देखेंगे। अब इसके बाद धीरे धीरे जैसे हम कुछ और है ना अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, वो मतलब कुछ पर्टिकुलर जैसे कि बोलते कुछ पर्टिकुलर मेथड्स के ही क्वेश्चन देखेंगे। उसमें जो है LHL RHL निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें हम सीधा लिमिट, क्योंकि वो पूरा प्रोसेस ही अलग उसमें होगा। उसमें ऐसा ही आपको फंक्शन दिया जाएगा कि उसकी जो है LHL RHL बराबर ही होगी, बस आपको फाइनल लिमिट का आंसर देना है। लेकिन अभी फिलहाल हम ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसमें हमें शक होगा। तो कुछ नहीं, शक कहाँ का होगा, देखो एक तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन आ गया, फिर हमारा ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ फंक्शन बन गया, या फिर लॉग हो गया, कुछ भी। मतलब अभी तो फिलहाल ऐसे ही क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें हमें शक होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देखेंगे कि जिसमें हम डायरेक्ट लिमिट बोल सकते हैं, LHL RHL निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे कि क्वेश्चन एक फर्स्ट वन, लिमिट x टेंडिंग टू 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब इसमें शक करेंगे हम, है ना, कि x अगर 3 की तरफ जा रहा है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किधर जाएगा। अब यहाँ पे हम LHL RHL दोनों निकालने की जरूरत है। सो लिमिट LHL मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। अगर x 3 की तरफ जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो ठीक है, 3 से पीछे, 3 के मतलब इधर पीछे क्या होते हैं, 2 पॉइंट समथिंग होते हैं, है ना। जैसे कि x जो है 2 और 3 के बीच में होता है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 2 हो जाता है। सो सिंपल, x अगर 3 की तरफ जा रहा है टुवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 2 की तरफ जाएगा, यानी कि LHL कितना होगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह से RHL मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x हो गया। अब x अगर 3 से ज़्यादा है, मतलब भाई x टेंडिंग टू 3 प्लस है, मतलब x ग्रेटर देन 3 है, यानी कि x जो है 3 से, देखो x 3 से ज़्यादा है मतलब x जो है 3 की तरफ ही जा रहा है। सुनो, यहाँ पे भी देखो लेफ्ट हैंड साइड पे मतलब x जो है लेस देन 3 है, 3 से कम है लेकिन 3 के एकदम पास में ही है, मतलब 2 से कम नहीं है ना। x 3 से कम है तो हम ऐसा बोलेंगे कि 2 से तो ज़्यादा ही है, या 2 से भी बहुत ज़्यादा है ना। 3 के एकदम पास में है, 3 के एकदम पास में है, यहाँ पे टेंस टू का मतलब यही होता है। अब ऐसा नहीं, कुछ लोग ऐसा 3 से ज़्यादा है तो मतलब 4 से भी ज़्यादा हो गया, तो फिर इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 4 भी आ सकता है। नहीं, यहाँ पे आपका x का वैल्यू जो 3 प्लस है, क्योंकि आपका x का वैल्यू 3 को अप्रोच कर रहा है, 3 की तरफ ही तो जा रहा है ना। x टेंडिंग टू 3 प्लस मतलब 3 की तरफ जा रहा है फ्रॉम राइट हैंड साइड, मतलब 3 के एकदम पास में होगा, यानी कि 4 से तो कम ही होगा ना। ठीक है ना, सिंपल है, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 4 से तो कम ही होगा। सो यहाँ पे ये क्या क्या केस हो गया, लेफ्ट हैंड साइड RHL में, अच्छा ये 3 तो है नहीं, एग्जैक्ट 3 तो है नहीं, आपका x का वैल्यू, अच्छा 2 भी नहीं हो सकता, सॉरी। तो x का वैल्यू 3 और 4 के बीच में है, तब जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 3 हो जाता है, अगर x 3 और 4 के बीच में है तो ये हमें पता है। सो RHL कितना हो जाएगा, 3। LHL 2 है, RHL 3 है, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, DNE। ये जो लिमिट दिया है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ऐसे सॉल्व करेंगे, और क्या, कुछ नहीं, सिंपल। एक और क्वेश्चन देखो, शक, हर क्वेश्चन में शक करने की भी जरूरत नहीं आपको, कभी कभी कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, जरूरी नहीं कि हर बार आपको शक हो कि LHL RHL निकालने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, कभी कभी हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे पॉलिनोमियल क्वेश्चन हो गए, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सीधा ही हम जो है, हाँ मॉड्यूलस हो गया तब आपको शक करना पड़ेगा, मॉड्यूलस के साथ कोई एक और है ना, मॉड्यूलस में प्रॉब्लम है, मॉड्यूलस में LHL RHL निकालना है, तो कुछ पर्टिकुलर फंक्शन है उसमें आपको शक करना पड़ेगा। शक करना पड़ेगा मतलब आपको LHL RHL निकालना पड़ेगा। f ऑफ x, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 2 f ऑफ x। तो ये देखो आपका क्वाड्रेटिक है, तो इसमें कोई शक करने की जरूरत नहीं है। x आप 2 को, x जो है 2 की तरफ ले जा रहे हो,
तो चाहे लेफ्ट साइड से ले जाओ राइट हैंड साइड से ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स अगर 2 की तरफ जा रहा है तो एक्स स्क्वायर 4 की तरफ जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा। सीधा हम x = 2 पुट कर सकते हैं ऐसे क्रूड लैंग्वेज में बोले तो, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में इसमें LHL RHL निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। तो ठीक है, तो ये एक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो लिमिट अपना लिमिट का आंसर क्या आ गया 5। नेक्स्ट है, ओके फाइन, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है। अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 mod x अपन x। देखिए मॉड्यूलस आया और x टेंस टू 0 है, mod x है, तो यहाँ पे हम शक करेंगे। सो LHL देखते हैं पहले। LHL मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस mod x अपन x। x जो है 0 की तरफ लेफ्ट साइड से जा रहा है, यानी कि x 0 से कम है, 0 से एकदम पास में ही है इधर, लेकिन 0 से कम है। तो x अगर लेस देन 0 होता है तो mod x = -x होता है, अगर आपको याद हो तो। मॉड की डेफिनेशन है ना, मॉड के अंदर की क्वांटिटी अगर नेगेटिव होती है तो मॉड्यूलस नेगेटिव साइन से ओपन होता है, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस में यहाँ पे mod x की जगह -x लिखेंगे, x और -x कैंसिल। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस -1। तो बस x 0 की तरफ जा रहा है, कहीं भी तरफ है ना, यहाँ पे तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया। कांस्टेंट का लिमिट हमें था, वो कांस्टेंट फंक्शन का लिमिट वही रहता है, जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वही। यहाँ पे कांस्टेंट हो गया ना -1, बस तो खत्म। सो LHL कितना हो गया -1। अब RHL निकालते हैं, राइट हैंड साइड ऑफ लिमिट। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस mod x अपन x। अब सिंपल, x जो है 0 की तरफ जा रहा है फ्रॉम राइट हैंड साइड, यानी कि x जो है 0 से बड़ा है, यानी कि x 0 से बड़ा है तो mod x आपका x हो जाएगा, ये पता है। मॉड्यूलस पॉजिटिव साइन से ओपन होगा। सो यहाँ पे क्या हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x अपन x, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो LHL -1 है, RHL 1 है। देखो शक किया तो बराबर है, यहाँ पे डायरेक्टली 0 की लिमिट पुट, ऐसा डायरेक्ट पुट भी नहीं कर सकते आप। ये डेफिनेशन आपको मॉड्यूलस x की डेफिनेशन दोनों में देखनी पड़ेगी, 0 से कम और 0 से ज़्यादा में, बस तो फिर ख़त्म। LHL और RHL सेम नहीं है, सो लिमिट DNE does not exist। नेक्स्ट है हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स ऑफ 1/x। लिमिट निकालनी है x टेंडिंग टू 0 टूवर्ड्स 0 tan इनवर्स ऑफ 1/x। अब खाली tan इनवर्स x होता तो हम डायरेक्टली लिमिट x 0 से 0 पे है ना, ऐसा डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे 1/x है, इसलिए केसेस बनाने, मतलब यहाँ पे LHL RHL दोनों सोचना पड़ेगा। LHL मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/x। अच्छा साइड पे सोचो, x अगर 0 की तरफ जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड तो 1/x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। सिंपल है यार, x जो है 0 की तरफ जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, मतलब x जो है 0 से कम है, यानी कि x नेगेटिव है, इसका मतलब यही हुआ। सो 0 के एकदम पास में है तो 1/x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, है ना। 1/x का वैल्यू जो है, जैसे x की वैल्यू जो 0 की तरफ जाएगी, वैसे वैसे 1/x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, सिंपल। सो यहाँ पे क्या हो गया, tan इनवर्स ऑफ यहाँ पे जो 1/x है वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। मैंने इन्फिनिटी रखा नहीं है, माइनस इन्फिनिटी रखा नहीं है, बस ऐसे देखो एरो बनाया है। सो tan इनवर्स में अगर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो ग्राफ देखो tan इनवर्स का कुछ ऐसा होता है, -π/2 और +π/2 के बीच में, याद होना चाहिए आपको। तो tan इनवर्स में अंदर आर्ग्यूमेंट अगर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ग्राफ जो है, ग्राफ में मतलब -π/2 को अप्रोच कर रहा है ना। सो देखो लिमिट का वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, लिमिटिंग वैल्यू इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, है ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिमिट लिखा भी है, इज इक्वल टू भले ही लिख रहे हैं, तो यहाँ पे ये LHL की वैल्यू है, फाइन। अब RHL देखते हैं। RHL मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ tan इनवर्स 0 प्लस tan इनवर्स 1/x।
अच्छा x अगर 0 प्लस जा रहा है, 0 प्लस है ना, 0 प्लस की तरफ जा रहा है तो 1/x का वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। सो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, tan इनवर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट कितना, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। सो tan इनवर्स में आर्ग्यूमेंट अगर प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो tan इनवर्स ऑफ x का वैल्यू π/2 की तरफ जाएगा, यानी कि RHL का वैल्यू π/2 होगा। LHL RHL दोनों सेम नहीं है, देख लो अनइक्वल है, π/2 इज नॉट इक्वल टू -π/2। सो लिख देना यहाँ पे भी लिमिट DNE डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें भी हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/ln mod x। ओके लिख लेते हैं, वो मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/ln ऑफ mod x। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही बोल सकता हूँ, देखो LHL RHL वो सब छोड़ो, ln mod x का ग्राफ बनाते हैं अपन। जैसे ln x का ग्राफ क्या होगा ऐसे, और mod x है इसलिए दोनों साइड आएगा, ये पता होना चाहिए आपको, है ना। y एक्सिस में हम रिफ्लेक्शन लेते हैं, mod x की जगह mod x करने के लिए, ये ln x का ग्राफ हुआ, और ये दोनों ब्रांच जो है वो ln mod x का ग्राफ हुआ। अच्छा, x 0 की तरफ जा रहा है तो आप टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ चाहे राइट हैंड साइड ले जाओ, जो हमारा ln mod x का वैल्यू है ना। अब आप x अगर 0 की तरफ जा रहा है या टूवर्ड्स मतलब राइट हैंड साइड से 0 की तरफ जा रहा है, या ये 0 हो गया, या लेफ्ट हैंड साइड से 0 की तरफ जा रहा है, ln mod x का वैल्यू तो मतलब दोनों ही केस में ln ऑफ mod x का वैल्यू तो -इन्फिनिटी की तरफ ही जा रहा है, ठीक है ना, -इन्फिनिटी की तरफ ही जा रहा है। आप देख सकते हैं आराम से, दोनों साइड देखो, दोनों तरफ ऐसा ही है ना। ln mod x का वैल्यू जो है वो -इन्फिनिटी की तरफ ही जा रहा है, देखो यहाँ पे ये -इन्फिनिटी, ठीक है, ग्राफ ऐसे जा रहा है देखो, ठीक है। बस कुछ नहीं, आप ऐसे ही देखो, ग्राफिकली यही सोचना है कि आप x एक्सिस पे देखो, x एक्सिस पे देखो, और x एक्सिस पे वैल्यू अगर 0 की तरफ जा रहा है तो ग्राफ किसकी तरफ जा रहा है, y एक्सिस पे ग्राफ कौन सी वैल्यू की तरफ जा रहा है, सिंपल। तो ग्राफ जो आपका -इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है दोनों ही केसेस में। और अच्छा, ln mod x -इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो 1/ln mod x वो 0 की तरफ जाएगा, है ना, ऐसा ही बोल देंगे, 0 माइनस की तरफ जाएगा मतलब, है ना, कोई बात नहीं, तो हम डायरेक्ट 0 भी बोल सकते हैं इसको, है ना, 0 की तरफ जा रहा है ना, या 0 माइनस जो भी है, ठीक है, दोनों ही केस में ऐसा होगा, है ना, सिंपल। तो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है ना, 1/ln mod x, इससे x टेंडिंग टू 0 1/ln mod x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cot इनवर्स ऑफ x स्क्वायर। जब भी ऐसे शक हो तो ग्राफ बना दो, स्टैंडर्ड अगर फंक्शन है तो ग्राफ ही बना दो सीधा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cot इनवर्स ऑफ x स्क्वायर। अच्छा, cot इनवर्स 0 तो π/2 हो जाता है, सिंपल है ना। यहाँ पे आप डायरेक्ट ही बोल सकते हो, cot इनवर्स का ग्राफ क्या होता है, 0 से पाई के बीच में होता है, सॉरी 0 से ये पाई हो गया, और ऐसे डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, यहाँ पे ये π/2। तो आप x एक्सिस पे देखो 0 की तरफ जा रहे हो दोनों साइड से, तो ग्राफ जो है π/2 को ही अप्रोच कर रहा है, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 cot इनवर्स ऑफ x स्क्वायर कितना हो जाएगा, वैल्यू π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अच्छा, यहाँ पे शक होगा, शक क्यों करेंगे कि यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों ही है, सो यहाँ पे तो शक करना पड़ेगी। सो LHL निकालते हैं पहले, LHL मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अच्छा, x 0 की तरफ जा रहा है, 0 की तरफ फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x किसकी तरफ जाएगा, -1 की तरफ जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू इसका लिमिटिंग वैल्यू -1 हो जाएगा। और इसमें अंडर रूट के अंदर जो है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, तो x अगर 0 की तरफ जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो
हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू 1 की तरफ जाएगा, ये हमें पता है। ग्राफ याद कर लो, ठीक है ना, ग्राफ याद कर लो, ग्राफ तो पता ही आपको, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, ये 1 होता है, ये 0 होता है। तो अगर 0 की तरफ जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो ग्राफ जो है ऐसे जा रहा है 1 की तरफ, देख लो। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से 0 को अप्रोच करा रहे हो एक्स एक्सिस पे, तो ग्राफ देखो वाई एक्सिस पे 1 की तरफ जा रहा है। सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगा, √1 मतलब 1 होता है, -1 + 1 0 हो जाएगा। LHL 0 आ रहा है। चलो अब RHL देखते हैं। RHL लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, ओके, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ओके। x अगर 0 से ज़्यादा है, जस्ट ज़्यादा है, x 0 की तरफ जा रहा है टूवर्ड्स राइट हैंड साइड, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 0 की तरफ जाएगा, फाइन। और x 0 की तरफ जा रहा है फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो ग्राफ देखो 0 की तरफ जा रहा है वाई एक्सिस पे भी, ठीक है, देख सकते हैं आराम से। x को 0 की तरफ अप्रोच करा रहा है राइट हैंड साइड से, तो ग्राफ जो है वाई एक्सिस पे 0 की तरफ वैल्यू जा रहा है ग्राफ का, है ना। ग्राफ जो है वाई एक्स 0 की तरफ जा रहा है वाई एक्सिस पे, देखो, है ना, वाई एक्सिस पे कौन सा वैल्यू अप्रोच कर रहा है, 0। सो 0 + 0 तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो दोनों LHL RHL बराबर के हैं, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट करता है, और लिमिट कितना है, लिमिट इज इक्वल टू 0, मतलब ये जो है ना इसका ही लिमिट x टेंडिंग टू 0 इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, कितना वैल्यू आएगा भाई, 0 आ जाएगा। 0 लिख सकते हैं हम आराम से, ठीक है, वी कैन राइट 0। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट कर लेना आप। नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 1 x इंटू सिग्नम ऑफ x -1, फाइन, देख लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 1 x इंटू सिग्नम ऑफ x -1, सिग्नम के अंदर आर्ग्यूमेंट क्या है, x -1 है। अच्छा, तो यहाँ पे सिग्नम x -1, जैसे सिग्नम x क्या होता है, सिग्नम x क्या होता है, सिग्नम x इज इक्वल टू 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0। सिग्नम फंक्शन के अंदर का आर्ग्यूमेंट अगर पॉजिटिव है तो सिग्नम का आंसर जो है, सिग्नम फंक्शन का आंसर 1 हो जाता है। -1 अगर x लेस देन 0, आर्ग्यूमेंट अगर नेगेटिव है, और इक्वल टू 0 अगर आर्ग्यूमेंट 0 हो जाए। तो उसी तरह से सिग्नम ऑफ x -1 का भी हम ऐसे बनाएंगे एनालिसिस। सिग्नम ऑफ x -1 इज इक्वल टू 1 इफ x ग्रेटर देन 1, या ऐसा बोल दूं कि x -1 ग्रेटर देन 0, x की जगह x -1 हो गया, यानी कि x 1 से ज़्यादा है, तो सिग्नम ऑफ x -1 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू -1 इफ x -1 लेस देन 0, इसका मतलब x अगर 1 से कम है, x -1 लेस देन 0 मतलब x लेस देन 1, इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू 1, या x -1 इज इक्वल टू 0। तो ठीक है, अगर x 1 से ज़्यादा है तो सिग्नम ऑफ x -1 1 हो जाएगा, x अगर 1 से कम है तो सिग्नम ऑफ x -1 -1 हो जाएगा, ठीक है, और 0 पे 1 पे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रहा है, इसलिए हम LHL RHL दोनों सोचेंगे, और सिग्नम में सोचना ही चाहिए वैसे। सो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस x इंटू सिग्नम ऑफ x -1। अच्छा, x 1 की तरफ जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो ये x ही है तो ये 1 ही हो जाएगा इसका लिमिट, और सिग्नम ऑफ x -1 क्या हो जाएगा, 1 की तरफ जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, सो सिग्नम ऑफ x -1 -1 हो जाएगा, वो किसकी तरफ जाएगा, -1 की तरफ जाएगा। सो LHL कितना आया, -1, और RHL राइट हैंड साइड लिमिट कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस x इंटू सिग्नम ऑफ x -1, x 1 की तरफ जा रहा है फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो ये x यहाँ पे देखो प्रोडक्ट में ये जो x है उसका लिमिट 1 ही हो जाएगा, और सिग्नम ऑफ x -1 किसकी तरफ जाएगा, 1 की तरफ जाएगा। सो 1 इंटू 1 किसकी तरफ हो जाएगा, 1 की तरफ। सो मतलब RHL क्या हो जाएगा, 1, LHL का वैल्यू कितना है, -1, दोनों सेम नहीं है, सो लिमिट, ये जो लिमिट है वो डज नॉट एग्जिस्ट है। दोनों का वैल्यू बराबर भी होना चाहिए, है ना, एग्जिस्ट कर रहा है, भले ही दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे LHL RHL दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन दोनों बराबर नहीं है तो नहीं चलेगा। ओके, तो ये काफ़ी क्वेश्चन हमने देख लिए। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट लिखा देता हूँ।
फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करने के लिए उसका फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट हो या ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो वो पॉइंट लिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल से ही बताता हूँ तो ही पता चलेगा, है ना। फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू जो है उसका फंक्शनल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। पॉइंट्स को भी रिमेंबर करके लिख लेना। x टेंड्स टू a डज नॉट मीन x इज इक्वल टू a, ये अलग है दोनों। चलिए f ऑफ x अगर x² माइनस 25 अपन x माइनस 5 है, तो यहाँ पे f ऑफ 5 फंक्शनल वैल्यू एट x इज इक्वल टू 5 डज नॉट एग्जिस्ट है। ठीक है, बट लिमिट अगर कोई पूछे, लिमिट x टेंड्स टू 5 f ऑफ x, है ना, लिमिटिंग वैल्यू जो है फंक्शन का एट x इज इक्वल टू 5 वो एग्जिस्ट करता है। वो कैसे निकालेंगे? लिमिट x टेंडिंग टू 5 x² माइनस 5 अपन x माइनस 5, यहाँ पे x² माइनस 25 है। f ऑफ 5 तो हम डज नॉट एग्जिस्ट क्यों लिखेंगे? क्योंकि 5 माइनस 5 तो डिनोमीटर में 0 हो जाएगा। लेकिन लिमिट अगर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हम प्रोसेस कैसे करेंगे? एक कॉमन फैक्टर कट कर देंगे, यहाँ पे ऊपर x प्लस 5 बच जाएगा, है ना। कॉमन फैक्टर क्या? x² माइनस 25 x प्लस 5 इंटू x माइनस 5 हो जाएगा। x माइनस 5 हम कैंसिल कर सकते हैं जब लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हैं तब, क्योंकि फंक्शनल वैल्यू में क्या होता है, यहाँ पे ये फंक्शन हो गया, ये फंक्शन डिफाइन कब होगा? जब x 5 ना हो, इसके डोमेन में भी 5 नहीं आएगा, है ना। तो f ऑफ 5 डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, है ना। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल वैल्यू एंड लिमिटिंग वैल्यू। तो यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। x अगर 5 की तरफ जा रहा है तो लिमिट किसकी तरफ जाएगा? फंक्शन का लिमिट जो है वो 10 की तरफ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे वो चिंता करने की जरूरत नहीं है कि फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो एक पॉइंट लिख देते हैं, एट अ पॉइंट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन मे और मे नॉट बी एग्जिस्ट, मे नॉट एग्जिस्ट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ, हाँ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मतलब उसका जैसे इर्रिस्पेक्टिव लेना देना ना हो, है ना, फंक्शन बीइंग डिफाइंड और अनडिफाइंड एट दैट पॉइंट, फंक्शन बीइंग डिफाइंड और यूडी मतलब अनडिफाइंड एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वो लिमिटिंग वैल्यू से कोई लेना देना नहीं उसका। ठीक है, बस आज के लिए अभी ये इतना ही।